सुपर क्लास टेट्रापोडा में जो लास्ट क्लास आती है वो है क्लास ममेलिया, जिसके अंदर आने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। इनको हम मैमल्स कहते हैं। पहले इन मैमल्स को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में इसके जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मैमल्स क्या है, मैमेलिया के अंदर आने वाले एनिमल्स को कह रहे हैं। और इनको मैमल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम मैमल्स कहते हैं। अब ये मेमोरी ग्लैंड्स क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड होती जिनके द्वारा ये एनिमल्स अपने बच्चों को फीड करते हैं, यानी कि दूध पिलाते हैं। तो जितने भी एनिमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सब एनिमल इस क्लास ममेलिया के अंदर आएंगे और उन सभी को हम मैमल्स कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी मैमल्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे जो उन्हीं के अंदर पाए जा रहे हैं। पहला कौन सा हो गया? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। दूसरा हो गया आपका कि प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑल ओवर दी बॉडी, पूरी बॉडी पर हेयर्स पाए जाना। हम देखते हैं कोई भी आप मैमल्स को उठा के देखें, ह्यूमन से लेके किसी भी गाय कुत्ता बिल्ली किसी को भी उठा के देखें, पूरी बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं। जैसे एम्फीबिया में मॉइस्ट स्किन थी, स्केल्स नहीं था। रेप्टिलिया में स्केल्स थे, और जो एव्स थे उसमें फेदर्स थे। यहाँ पर हेयर्स होते हैं। तो हेयर्स प्रेजेंट हैं पूरी बॉडी पर। तो ये दो मेन फीचर हो गए। साथ में हमारी जो स्किन होती है, मैमल्स की स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स और सबेशियस यानी कि ऑयल ग्लैंड्स वगैरह ये सब पाई जाती है। तो ये मेन इनके दो की मैंने बात की, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि क्या मैमल्स सिर्फ यही कुत्ता बिल्ली गाय भैंस या फिर ह्यूमंस तक ही लिमिटेड हैं? भाई ऐसे मैमल्स भी हैं जो आपको शायद ना पता हो। तो मैमल्स कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है इसके अंदर सब क्लास प्रोटोथेरिया, यानी कि इस क्लास को हम दो सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटोथेरिया यानी कि हम बोलते हैं इनको प्रिमिटिव मैमल्स। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, थेरिया मीन्स हो गया मैमल्स। प्रिमिटिव मैमल्स ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में फीचर पे चलेंगे। एक होते हैं थेरिया, ठीक है, थेरिया। और इस थेरिया को भी दो इंफ्रा क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है मेटाथेरिया और एक है यूथेरिया। जस्ट एक बार ध्यान देंगे तो ये इजी लगेगा आपको फिर। तो जो प्रोटोथेरिया है, प्रिमिटिव मैमल्स जो हैं, इसके अंदर जो आते हैं आप देखेंगे इसमें एग लेइंग मैमल्स आते हैं। एग लेइंग मैमल्स आते हैं यानी कि ऐसे मैमल क्या करते हैं, अंडे देते हैं और अंडे में से जो बच्चा निकलेगा उसकी वो फीडिंग करेंगे, उसको वो अपने मेमोरी ग्लैंड द्वारा दूध पिलाते हैं। प्रोटोथेरिया। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं, एक तो आपके एनसीईआरटी में पहला ही डायग्राम दे रखा है जो मैमल्स के अंदर, मैमल हेडिंग के अंदर वो दिया हुआ है प्लेटिपस का। ऑर्निथोरिंकस जो आपके नाम से दिया हुआ है वो दिया हुआ इसमें। वो क्या है, कॉमन नेम उसका है प्लेटिपस, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक और इसमें होता है एक्डिना, जो कि स्पाइनी एंट ईटर इसको बोलते हैं, स्पाइनी एंट ईटर इसको कहते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे बात की मैंने। ये क्या है, अंडे देने वाले मैमल्स हैं जिनको प्रोटोथेरिया बोलते हैं। इनका जो अंडा होता है, अंडा जब फटता है उसमें से जो बच्चा निकलता है वो एक प्री मैच्योर होता है, यानी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता। उसको ये क्या करते हैं, ये प्रोटोथेरिया अपने ब्रेस्ट से मिल्क फीडिंग करते हैं उनकी, जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर ना हो जाए। और इनके जो ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट में टीट्स किसको बोलते हैं, निप्पल्स को। इनके ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट में निप्पल्स नहीं पाए जाते, एब्सेंट रहते हैं। निप्पल की जगह पर क्या होता है, गड्ढा सा होता है वहाँ पर। जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में क्या होता है, इस तरह गड्ढा सा हो जाता है वहाँ पर, जिसमें ये मिल्क आ जाता है और इसको ही वो बच्चा क्या है, सक कर लेता है। तो टीट्स नहीं होते। जबकि हम बात करते हैं मेटाथीरिया की, तो ये तो प्रिमिटिव टाइप के हो गए, प्रिमिटिव टाइप के। इससे पहले हमने क्या पढ़े थे, एव्स पढ़े थे। ये तो प्रिमिटिव टाइप के हो गए। और ये समानता जो रखते हैं, ये समानता दिखाते हैं रेप्टाइल्स
और मैमल्स के बीच में समानता दिखाते हैं प्रोटोथीरिया। जनरली कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया और आसपास के जो आइलैंड हैं वहाँ पर ये मिलते हैं, और मेटाथीरिया भी ऑस्ट्रेलिया और आसपास के जो आइलैंड है वहाँ पर देखे जाते हैं। तो मेटाथीरिया में क्या आते हैं? बीच वाले, एक तो प्रिमिटिव टाइप के और ये मॉडर्न टाइप के। ये क्या है? ये मॉडर्न मैमल्स हैं। जो आज की दुनिया के जो मैमल्स हैं वो यूथेरिया में आते हैं। तो तीन, यहाँ पर तीन ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। इन तीन पे ध्यान दें, ठीक है, इन तीन पे ही ध्यान दें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो मेटाथीरिया में बीच वाले आते हैं। इसमें आपको बोलते हो कि इसमें पाउच्ड मैमल्स आते हैं, पाउच्ड मैमल्स आते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी में आपको 3 एग्जाम्पल, 3 डायग्राम दिखाए गए हैं। एक तो प्लेटिपस का दिखाया दिया है, जिसमें आपके मुंह में देखते हो, उसका मुंह देखते हो कि ऊपर की तरफ ऐसे एक फट्टा सा निकला हुआ है मुंह से, उसको क्या बोलते हैं? मजल बोलते हैं इसको, मजल बोलते हैं इसको, जो कि उसके ऊपरी जो जबड़ा है, अपर जो है, उसका मॉडिफिकेशन है। वो जैसे दांत होते हैं ऊपर के, उसका मॉडिफिकेशन है, उससे वो बन चुका है ऐसे मजल, ठीक है। बाकी जो खाना वाना खाता है उसको क्रश करने के काम में आता है उसके। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि मेटाथीरिया जो है ये पाउच्ड मैमल्स बोलते हैं, यानी कि इनके अंदर जो भाई जैसे इनका बच्चा है वो डेवलप हो रहा है इनके यूट्रस के अंदर, लेकिन वहाँ पर प्लेसेंटा नहीं बनता। यहाँ पर इसमें प्लेसेंटा नहीं बनता, इसीलिए इनको प्लेसेंटल मैमल्स नहीं कहते, इनको पाउच्ड मैमल बोलते हैं। ये क्या करते हैं? जब एक जन्म देते हैं, एक बच्चे को जब जन्म देते हैं तो वो प्री मैच्योर होता है, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। ये तो अंडे में से निकला था यहाँ पे, तो प्री मैच्योर बच्चा। यहाँ पर इन्होंने अंडे तो नहीं दे रहे, ये बच्चे को ही जन्म देंगे, लेकिन वो बच्चा प्री मैच्योर होगा, पूरी डेवलप नहीं होगा। फिर उस बच्चे को उठाएंगे, उठा के इनके बॉडी में एब्डोमेन के पर क्या होता है? एक पाउच होता है, उसमें ये इसको रख लेते हैं, ठीक है। उस पाउच को, जो पाउच होता है, उस पाउच को जो यहाँ पर एब्डोमेन में होता है, उसको पाउच को बोलते हैं मार्शुपियम। मार्शुपियम उस पाउच को बोलते हैं। इसीलिए इन मेटाथीरिया को हम क्या बोलते हैं? मार्शुपियल्स। इसलिए इनको हम मार्शुपियल्स भी कहते हैं। इन मैमल्स को, मेटाथीरिया वाले मैमल्स को, पाउच्ड मैमल्स को हम मार्शुपियल भी कहते हैं। मान लीजिए ये इसमें जैसे कंगारू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मान लीजिए कंगारू का ये स्टमक है और यहाँ पर क्या है? उसका पाउच है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर उसने यहाँ पर बच्चे को यहाँ पे रखेगा और इस पाउच के अंदर ही स्टमक की तरफ क्या पाए जाते हैं? टीट्स पाए जाते हैं, ये निप्पल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ब्रेस्ट पे निप्पल्स पाए जाते हैं और यहाँ पर बच्चे को इसको उठा के वो जन्म देने के बाद में उसमें रखता है। और निप्पल कहाँ है उसके? जो ब्रेस्ट पे निप्पल होते हैं, और निप्पल जो है इस पाउच के अंदर है। इस पाउच को हम क्या बोलते हैं? मार्शुपियम बोलते हैं। तो यहीं से वो बच्चा क्या करता है? सक करता है, यहाँ से वो इन टीट्स के द्वारा मिल्क लेता रहता है, और जब पूरा वो डेवलप हो जाता है तब वो उसको पाउच से निकाल के बाहर छोड़ देते हैं, तब वो अपना लाइफ गुजारेगा आराम से। तो ये थे मेटाथीरिया। उसके बाद में बोलते हैं यूथेरिया मॉडर्न, जो आज के, इनको प्लेसेंटल मैमल्स बोलते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपनी माँ से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है, और पूरा जब तक दुनिया में बाहर आने के लिए पूरा डेवलप नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो जाता बच्चा, तब तक वो माँ के यूट्रस में ही रहता है और प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है। एक बार मैच्योर हो जाएगा तो उसको बाहर जो है डिलीवरी के टाइम पे वो बाहर आ जाता है। जैसे गाय में, भैंस में, कुत्ते में, बिल्ली में, ये सब क्या प्लेसेंटल है। ह्यूमन भी प्लेसेंटल मैमल है, प्लेसेंटाइन में बनता है, ठीक है। तो ये थे आपके प्रिमिटिव मैमल्स, जैसे कि ये प्लेटिपस, एक्डिना और मेटाथीरिया। इसमें एग्जाम्पल आएगा जैसे कंगारू, कंगारू, ठीक है। सेकंड डायग्राम कंगारू का दिया हुआ है। और तीसरा जो आता है यूथेरिया मॉडर्न मैमल्स। इसमें जितने भी मैमल, जितने भी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, जितने भी आपको दिखाई देते हैं जो दूध पिलाते हैं डायरेक्ट, टीट्स, निपल्स पाए जाते हैं, वो ये प्लेसेंटा वाले मैमल्स आते हैं। तो ये तो नॉर्मल सिस की बात रही। अब इनके फीचर्स देख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं एक एक करके। तो ये है कुछ फीचर्स क्लास ममेलिया के। पहला है कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मीन्स दुनिया के लगभग हर जगह पर ये मिलते हैं। जैसे पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड में लगभग हर जगह पर ये पाए जाते हैं। पानी में, एयर में, लैंड पर, हर जगह के हैबिटेट में मिल सकते हैं। इनमें से कुछ उड़ने के लिए, जैसे आप चमगादड़ की बात करते हैं, यानी कि बैट की बात करते हैं, तो बैट भी किसके अंदर आता है? मैमल्स के अंदर आते हैं।
ठीक है, इनको फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, उड़ने वाले जो मैमल्स हैं वो हैं। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक बड़े वाले होते हैं फ्रूट ईटिंग, एक होते हैं वैम्पायर जो सैंग्विवोरस होते हैं, यानी खून चूसने वाले जो होते हैं छोटे साइज के। तो ये आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले मैमल्स, जैसे वेल, डॉल्फिन, जिनको आप मछलियाँ समझते हैं, एक्चुअल में वो किसके अंदर आ रहे हैं, वो मैमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप बात करते हैं कि इनके जो मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो अभी मैंने बताए कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड जिनके द्वारा क्या करते हैं, ये यंग वन को, अपने बच्चों को मिल्क पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स पे क्या होते हैं, निप्पल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन निप्पल्स प्रेजेंट किस में नहीं होते, जो प्रोटोथीरिया यानी कि प्रिमिटिव टाइप के जो मैमल्स हैं उनके मेमोरी ग्लैंड में, ब्रेस्ट में निप्पल्स नहीं पाए जाते, टीट्स नहीं पाए जाते। दूसरा फीचर है प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑल ओवर दी बॉडी, पूरी बॉडी पर हेयर पाए जाना। आप किसी भी मैमल्स को देखें जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है तो उनकी बॉडी पे छोटे या बड़े, कम या बहुत ज़्यादा घने बाल जरूर पाए जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑल ओवर दी बॉडी। और दूसरी बात एक और है कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स की जो स्किन होती है उसमें कुछ स्वेट ग्लैंड, और जैसे सबेशियस ग्लैंड यानी कि पसीने वाली ग्लैंड, और ऑयल प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड, इस तरह से कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स यहाँ पर स्किन में ज़रूर पाई जाती है जो स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करती है, और स्वेट ग्लैंड बॉडी की जो वेस्ट है उसको निकालने में हेल्प करती है। यहाँ पर दो पेयर मिलते हैं लिम्स के, जैसे हम बोलते हैं एक हमारे हाथ हैं एक पेयर और एक पेयर पैर है, ऐसे ही गाय भैंस वगैरह इनमें भी मिलते हैं। लोकोमोशन या फिर बोल सकते हैं पकड़ने में, किसी को कैच करने में हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल ईयर जिसको पिन्ना बोलते हैं, जैसे कि ये जो मैंने पकड़ा हुआ अभी, ये क्या है, ये पिन्ना है, पिन्ना कहलाता है, ये यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। बाकी में हमने देखा था वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। अब जैसे आप अगर फ्लाइंग फॉक्स यानी कि चमगादड़ को भी देखते हो, उसमें भी क्या है, ये पाए जाते हैं। रैट जो होता है, ठीक है, चूहा, उसमें भी ये पिन्ना पाए जाते हैं। तो ये भी एक फीचर है इनका, मैमल्स का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जो, जबड़े में अलग अलग टाइप के, जैसे हम अपने की जबड़े की बात करें तो 4 प्रकार के दांत हैं, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलार्स और मोलार्स। ये 4 तरह के दांत प्रेजेंट होते हैं जिनके अलग अलग टाइप के काम। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के टीथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हार्ट जो है 4 चैम्बर का होता है जिसमें 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं और डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, यानी कि बॉडी में ब्लड जाने से पहले हार्ट में 2 बार ब्लड आता है और 2 सर्किट यहाँ पर चलते हैं, सिस्टमिक सर्किट चलता है और एक पुल्मोनरी सर्कुलेशन सर्किट यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। होम्योथर्म्स इनको बोलते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट या बोले टेम्परेचर को मेंटेन ये कर सकते हैं, भले ही बाहर कैसा भी हो। सर्दी पड़ रही है तब भी क्या कपकपी होती है या कुछ और चीज़ें भी हैं, क्या करते हैं, इनसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यानी कि हम रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, लैंड पे रह रहे तो लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट, मेल अलग है फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। वीवी पैरस होते हैं मोस्टली बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ओवी पैरस भी अंडे भी देते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी प्रोटोथीरिया, प्रिमिटिव टाइप के मैमल जो अंडे देते हैं। ठीक है, जिसमें आते हैं एक्डिना और प्लेटिपस, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है उसका, प्लेटिपस का, जिसका नाम लिखा है ऑर्निथोरिंकस। तो डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है, यानी कि कोई लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। ओवीपेरस में एग्जाम्पल जैसे ऑर्निथोरिंकस, ठीक है, जिसका कॉमन नेम है प्लेटिपस, जिसमें ऊपर की जाड़ एक मजल बनाती है, फट्टे जैसा स्ट्रक्चर है वो बनाती है। टैकीग्लोसस यानी कि एक्डिना स्पाइनी एंट ईटर है, जो कि भाई आंट को खाता है, चींटियों को खाता है, चींटीखोर। और वी पैरस जो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि मैक्रोफस जिसको कंगारू कहते हैं, इन्हीं को हम पाउच्ड मैमल्स या मार्सुपियल्स बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चे को जब जन्म देते हैं तो वह इमैच्योर बच्चा होता है, पूरा मैच्योर नहीं होता, उसको उठा के अपने पाउच में डालते हैं। उस पाउच में टीट्स निप्पल्स होते हैं और बच्चा क्या करता है, उससे टीट से दूध लेता है, मिल्क पीता है, और जब मैच्योर हो जाता है वो बाहर उसको निकाल दिया जाता है फिर। तो उसके बाद में टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, चमगादड़ आते हैं, कैमल
मकाका, मंकी, कांट्स, डॉग, इक्कस, हॉर्स, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आपको अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी हो सभी एग्जाम्पल को आप इसको बाकायदा लर्न करें, क्योंकि कभी कभी इनके कॉमन नेम देके इनका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं या फिर साइंटिफिक नेम देके पूछ लेते हैं किस का नाम है, ये एक्चुअल में क्या है। तो ये था यहाँ तक आपका जो टेट्रापोडा क्लास, टेट्रापोडा के अंतर्गत हमने यहाँ तक पूरे कंप्लीट मैमल्स तक कर लिया। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। लास्ट में एक टेबल दी गई है जिसको एक नज़र अगर मारें उस टेबल पे तो आपको बकायदा पूरे जितने भी यहाँ पर हमने पूरे फाइलम जो किए हैं उनसे बहुत अच्छे से उस टेबल से हमें एक रिकैप, एक रिवीजन भी हो जाएगा और मेन आपको पता भी चल जाए किसमें क्या है। तो ये वो चार्ट है एनिमल किंगडम का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहाँ पर कैरेक्टर्स को ये देखिए जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, इनको कॉलम में डिवाइड किया गया है और एक तरफ जो है ये जो फाइलम के नाम है वो दिए गए हैं। तो सबसे ऊपर रखा गया है, देखो यहाँ पे पोरीफेरा है और सबसे नीचे जो है यहाँ पर कोर्डेटा है। ये एक सीक्वेंस है, एवोल्यूशनरी सीक्वेंस, जहाँ पर सिंपल से कॉम्प्लेक्स रखे गए हैं सीक्वेंस में। जैसे ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो सबसे पहले पोरीफेरा जो सबसे सिंपल एनिमल किंगडम है, एनिमल फाइलम है, तो इसमें जो पहला हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर देखिए सेलुलर सबसे ऊपर है, सबसे सिंपल है। ऐसे ही जब आगे हम चलते हैं तो उसके बाद में टिश्यू आ गया। यहाँ पर दो फाइलम यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये टिश्यू। उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल आ जाता है और उसके बाद में सभी यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक बार जब ऑर्गन सिस्टम शुरू होता है तो लास्ट तक ऑर्गन सिस्टम रहा, तो ये चीज़ रखनी है। रही बात पोरीफेरा में, आगे मतलब अगले का जो कॉलम है ये सिमेट्री का है। यहाँ पर देखिए पोरीफेरा में वेरियस लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। बाकी ये देखिए रेडियल लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में रेडियल है और एक बार जब बायलेटरल शुरू हो तो बायलेटरल ही रहेगा। रही बात इकाइनोडर्मेटा में फिर से रेडियल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिसकी भी बॉडी टॉल सिलेंडर या अम्ब्रेला लाइक होगी, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ये सिलेंट्रेटा में है, ठीक है। यहाँ भी जो जेलीफिश थी वो भी आपके अम्ब्रेला जैसी है और इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश है, यानी कि रेडियस जिसकी निकाली जा सके गोल टाइप में। तो ये तीन फाइलम हैं जिनकी रेडियल है, बाकी सबकी बाइलेटरल सिमेट्री है। सिलोम में बात करते हैं तो ये पहले अपसेंट आ रहे हैं और एक बार में देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एस्केलमेंथीस जो है, एस्केलमेंथीस से पहले जितने भी फाइलम आएंगे उन सभी में अपसेंट है और एस्केलमेंथीस के बाद में जितने भी आएंगे उसमें यूसिलोमेट यानी कि सिलोम प्रेजेंट है। सिर्फ ये कनेक्टिंग लिंक बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एस्केलमेंथीस में सिडोसिलोम पाए जाते हैं, यानी कि सिडोसिलोमेट ही होते हैं, ट्रू सिलोम नहीं होता, स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में होता है। तो इससे पहले जितने भी हैं चार फाइलम इनमें अपसेंट है, बाद के में प्रेजेंट है। उसके बाद में सेगमेंटेशन है कि बॉडी जो है ट्रू सेगमेंट, मेटामेरिक सेगमेंट में डिवाइड है या नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ तक अपसेंट है, यानी कि एस्केलमेंथीस तक अपसेंट है। उसके बाद में ये आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में प्रेजेंट है और फिर उसके बाद में ये। तो आपको जब याद करना हो तो इन चीज़ों को प्रेजेंट, अब देखो आपने देखा कोर्डेटा में प्रेजेंट है और एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है। देखो एनिलिडा का जो एनिमल है वो जैसे अर्थवोम है तो अर्थवोम की बॉडी डिवाइड रहती है, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट है उनकी डिवाइड रहती है, और यहाँ पर कोर्डेटा में जैसे हम भी कोर्डेटा के अंदर आते हैं तो बॉडी क्या है डिवाइड रहती है सेगमेंट्स में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा इनमें प्रेजेंट है, बाकी सब में अपसेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे अपसेंट है, इनकम्प्लीट यानी कि एक ही क्या पाई जाएगी, एक ही ओपनिंग पाई जाएगी, और बाकी सब में क्या है यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी के बेस पे आप इसको याद कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ा था कि सबसे पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में आया था, तो एनिलिडा में प्रेजेंट है, उसके बाद से सभी में आ गया है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पर, आर्थ्रोपोडा में यहाँ पर सबसे पहली बार आया। हीमोसील की जब हमने बात की थी और आगे जैसे ट्यूब्स वगैरह की बात की, ट्रैकिया वगैरह, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट आखिरी तक। ये रहे डिस्टिंक्टिव फीचर्स, यानी कि जो स्पेशल फीचर्स जो उसके पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है, मेन करेक्टरिस्टिक उस फाइलम का। तो जैसे इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो पोरीफेरा में याद रखें कैनाल सिस्टम पाया जाता है,
ठीक है, कैनाल सिस्टम। और रही बात इसी के जस्ट अपोजिट में बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा में, तो यहाँ पर वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। वाटर वास्कुलर सिस्टम है और यहाँ पर कैनाल सिस्टम है, ठीक है, ये याद रखना। ये जो आगे निडीरिया है, निडीरिया में ये नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स होती है, ये रहे कॉम्ब, ये जो भी है ये सब हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। और बाकी लास्ट में देखते हैं तो कोर्डेटा, यहाँ पे नोटोकोड आएगी कोर्डेटा में, ठीक है। बाकी जितने भी हैं इन सभी को, जितने भी हैं पोरीफेरा से लेके हेमिकोर्डेटा तक, ये सभी क्या है, नॉन कोर्डेट्स हैं। तो नॉन कोर्डेट्स में नोटोकोड नहीं पाई जाएगी और सिर्फ कोर्डेटा इसमें नोटोकोड पाई जाती है। तो ये थी नॉर्मल सी एक टेबल थी। इस टेबल पे भी मेन एम ये था कि इस टेबल पे भी आप एक बार अपनी नज़र जरूर मारें यहाँ पे, ठीक है, इस पे फोकस एक बार जरूर दें। तो इस वीडियो में यहाँ पे चैप्टर आपका बिल्कुल ख़त्म होता है, यहाँ पे फिनिश। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।